प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरिया पहुंचे। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए स्वास्थ्य मंत्री का ये बैकुंठपुर दौरा है, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव में अच्छे परिणाम आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। रूप से बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। हम लोग का प्रयास है कि 100% कांग्रेस पक्ष में परिणाम आए। 10 इकाइयों में कांग्रेस की सरकार बने और मतदाताओं के ऊपर विश्वास है, जरूर वो साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से संवेदनशील हैं इस इशू पे। सारी बातें उनके समक्ष हैं और चुनाव की बात है, इसलिए अभी घोषणा नहीं की जा सकती, वरना मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी स्थिति और स्पष्ट कर। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को फॉरेस्ट डाइवर्जन फाइलों की प्रक्रिया को तेजी से निपटारा करने की जरूरत है। समय से निपटारा न होने के कारण निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां तक कि नई उद्योग नीति प्रभावित हो रही है, जिसके चलते स्थानीय रोजगार पर संकट भी मंडरा रहा है। दरअसल आधा दर्जन से ज्यादा मामले केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय में लंबित हैं, जिससे कि कई प्रोजेक्ट अधर में हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में लंबे समय से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की फॉरेस्ट डाइवर्जन फाइलें अटकी हुई हैं। वहीं इन फाइलों के लटकने की वजह से निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के प्रकरण लंबित हैं, जिसके चलते कई प्रोजेक्ट अधर में हैं। यहाँ तक कि इस समस्या के चलते स्थानीय रोजगार पर भी संकट पैदा हो रहा है। एक रोचक बात ये भी है कि जब देश में बिजली संकट था, कोयले का स्टॉक घटकर सिर्फ 4 से 5 दिन रह गया था, तब परियोजनाओं पर तेजी से काम होना चाहिए था, लेकिन वे पर्यावरण मंजूरी न मिलने से अटकी हुई थी। सरकार ने वन पर्यावरण मंजूरी के लिए 2 स्टेज डाइवर्जन के बाद मंजूरी देने की प्रक्रिया बनाई हुई है। इस प्रक्रिया में एक शर्त है कि पहले वन संबंधी तमाम मंजूरी लानी होंगी, उसके बाद ही पर्यावरण मंजूरी का काम शुरू होगा और उसके बाद ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परियोजनाएं लगाने का प्रमाण पत्र मिल सकेगा, जिसमें कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। इतना लंबा समय क्या कोई निवेशक रुक पाएगा? क्या इतने लंबे समय के बाद कोई निवेशक उस उत्साह के साथ काम कर सकेगा जिन सपनों के साथ वो राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए आगे आया था? फॉरेस्ट डाइवर्जन जो है पहली बार 2 स्टेज में किया जाता है। पहले स्टेज 1 होता है, उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, एफॉरेस्टेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए, फेंसिंग के लिए और ज़मीन को एलोकेट करने के लिए। जितनी ज़मीन आप ले रहे हैं उतनी ज़मीन आपको उसके एवज में उनको देनी है। इसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और ये पैसा हमें एडवांस में जमा करना पड़ता है। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है प्रस्ताव लैंड मैनेजमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। ये प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेज की है, ऑन एन एवरेज 2 साल से लेकर 10 साल लगते हैं दोनों स्टेज क्लियरेंस करने में। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए फिक्की के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने सुझाव दिया। उन्होंने बताया है कि इज इफ डूइंग बिजनेस और केंद्र सरकार के सेकेंड राउंड ऑफ अमेंडमेंट इन पॉलिसी में 2 स्टेज के स्थान पर सिंगल डाइवर्जन की प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के आवेदन पर वन क्षेत्र के लिए दी जाने वाली अल्टरनेटिव लैंड प्लांटेशन पर खर्च, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान आदि पर लाने वाले खर्च का मूल्यांकन कर वन विभाग को वन मंत्रालय में ये प्रस्ताव भेज देना चाहिए। फॉरेस्ट डाइवर्जन के बाद सभी राशि लेकर परियोजना में आने वाले वन क्षेत्र के प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो उस शर्त के अनुसार कार्य शुरू कर सके। प्रस्ताव हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, जिसमें कि टाइमली नहीं हुआ एक्शन या कोई विलंब आ गया या कोई शर्त ऐसी लगा दी गई जिसके इम्प्लीमेंटेशन में है। तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि ये जो 2 स्टेज में क्लियरेंस कर दिया है, इसको एक ही स्टेज में किया जाए। छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन प्रदीप टंडन का काफी अच्छा सुझाव है। 2 स्टेज में जो समय लगता है उसे सरकार को एक स्टेज में करना चाहिए। अगर सरकार रोजगार और राजस्व में बढ़ावा चाहती है तो इन तमाम मुद्दों पर उनको विचार करने की जरूरत है।
कामकाज में सरलता और पारदर्शिता लानी पड़ेगी। इसके साथ ही सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की नीति बनानी होगी। छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चले रुख बेमेतरा का करेंगे। बेमेतरा में जिला नगरीय निकाय चुनाव के तहत नवागढ़ विधानसभा के नगर पंचायत मारो में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तो वहीं एक दूसरे के विरोध और प्रदर्शन करने से भी नहीं चूक रहे। जहां मारो में मुख्यालय में पुलिस मार्च पास्ट कर शांतिपूर्वक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं नगर पंचायत में पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता रास्ता रोक धरना प्रदर्शन कर आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए नजर आए। इस पर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सुशील शर्मा ने कहा कि बीजेपी अपने हार के डर से बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अच्छी तरह जान चुके हैं कि उनकी पराजय सुनिश्चित है। आज माननीय विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे के साथ वार्ड नंबर 4 और 5 में जनसंपर्क करने के पश्चात जब हम आगे वार्ड नंबर 7 और 3 के लिए निकलने वाले थे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी गाड़ी के सामने पहुंचकर गुरदयाल सिंह बंजारे मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगाकर हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया। जिसके कारण हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की। मैं बताना चाहूँगा कि ये मारो बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यकाल में लगातार असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, तानाशाही बढ़ी है, और आज मारो में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ये चुनाव को रोकना चाहते हैं और अपनी हार से बौखलाकर विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे की लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने हमारी गाड़ी को रोकने का प्रयास। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।